बर्निंग स्टॉक्स की सूची में पहला नाम है आज टाटा एलेक्साई का। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आए हैं। नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक की पिटाई हो रही है। 29.5% इनका मुनाफा गिरा है, बावजूद इसके कि रेवेन्यू बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% के आसपास। एबिट भी ग्रो किया, मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास का जंप है। लेकिन मुनाफे का जो गिरना है वो बाजार को पसंद नहीं आया, जिस वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक की आज पिटाई हो रही है। तो सर, टाटा एलेक्साई में नंबर्स के बाद अब क्या करना चाहिए? एलएक्सआई में भी देखिए सेम जैसा भी हमने सुप्रीम में डिस्कस किया, दो बड़ी कैंडल है 1.8 मिलियन की और 2.9 मिलियन की, 7 जनवरी और 19 दिसंबर। दोनों मिला के रेजिस्टेंस के ऊपर तो निकली थी, लेकिन आज रिजल्ट के बाद वापस नीचे आ गए। 5610 के ऊपर टिकता है। वॉल्यूम, ओपन लो, वॉल्यूम दोनों मिला के 5600 निकलता है। बिल्कुल बाई करना चाहिए। 5860 पहला टारगेट रहेगा, और ये निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका बनेगा 6390 का। तीन ही कंडीशन आपको देखनी है। ओपन लो के साथ चले, पहले 15-20 मिनट में 25 या 30% एवरेज, 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 25-30% वॉल्यूम हो जाए, और 5609 रुपए 90 पैसे आता है तो 5610 पकड़ लीजिए। ये तीन कंडीशन मीट हो रही है तो तुरंत बाई कर लीजिएगा। 5860 और 6390 दो टारगेट आपको मिल जाएंगे। 5860 और 6390। 6390। ओके, मैंने 53 से सुना, मैं इसीलिए रुक गया सर। तो आप कह रहे हैं कि 5610 के ऊपर खरीदना है, तो 5160 आ भी जाएगा सर। दो कंडीशन तो और आपने बता दी, एक वॉल्यूम वाली और तीसरी 5600 क्रॉस होना, 5610। 5610 हो गया सर क्रॉस। उसमें आपने एक वॉल्यूम वाली कंडीशन लगाई, एक चीज़ और आपने बताई थी, ओपन लो। ओपन लो। ठीक है, तो इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा सर, अगर ये सारी चीज़ें सेट बैठ जाती हैं? 5610 पार हो गया, ब्रेकआउट जिस दिन आएगा उस दिन का लो। ओके ठीक है। तो फिर हम उसी दिन बात करेंगे सर। मैं अभी किसी को बता दूं और फिर वो गलत स्टॉप लॉस लगा के उतर जाएं, तो उस चीज़ का कोई अभी फ़ायदा आप नहीं है। जब 5600। एमएमटीसी पे अभी जब आप एमएमटीसी पे पहुंचेंगे तो ये मैं एलेबरेट भी करूंगा कि मैं क्यों कई जगह रुक जाता हूं बताने से, बताते बताते, क्योंकि लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी नोट करते हैं। आप जब एमएमटीसी पे पहुंचेंगे तो अभी सुबह का किस्सा है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, ओके, मैं पहुंचता हूं वहां पे धीरे धीरे। अगला जो नाम हमारी लिस्ट में है ना, वो पूरा सेक्टर ही है, वो मेटल सेक्टर। आज सारे ही स्टॉक एक्टिव हैं, अलग अलग रीजंस है उसमें। वेदांता आप देखेंगे 6% तक उछला। आज नुआमा की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ये जो डीमर्जर हो रहा है उसका जो वैल्यू अनलॉकिंग वाला पूरा प्रोपोजिशन खुलेगा, उससे टारगेट प्राइस बढ़ा दिया शेयर का। 686 रुपये से सीधा बढ़ाकर 806 रुपये कर दिया। स्टॉक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हिंदुस्तान जिंक में उसका फायदा दिख रहा है, इसने 670 रुपये 95 पैसे का आज नया हाई बनाया है। चांदी 2,81,000 रुपये प्रति किलो का जो लेवल है ना, वहाँ तक पहुँच गई आज। अगर हम घरेलू मार्केट्स की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ऑलमोस्ट $90 के आसपास के लेवल हमने देखे। और कॉपर कीमतें बढ़ रही हैं, तो उससे हिंदुस्तान कॉपर में भी तेज़ी लौटी है। तो हिंदुस्तान कॉपर पे तो पहले हमने डिस्कस किया भी, एक दो सवाल लिए भी हैं सर। वेदांता और हिंजिंग पे बताइए सर, क्या करना है आप? तो वेदांता भी अब देखिए वर्टिकल एक्सटेंशन होने लगा है। अब वेदांता में 700 रुपये अपना आखिरी टारगेट था, जो 679 हो चुका है, तो अब 642 का है तो स्टॉप लॉस ले लीजिए, या आज एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है बुक कर लीजिए। 75% कम से कम बुक कर लेना चाहिए, बाकी 25% पे 642 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। एटीआर एक्सटेंशन के बाद पुल बैक आएगा तो मुंह देखते रह जाएंगे। हिंद जिंक में भी एटीआर एक्सटेंशन है। 677-95 का टारगेट था, 670-95 का आज हाई बन गया है, 6-7 रुपए रह गया टारगेट से। मेरे हिसाब से 75% क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए। वैसे तो 100% कर लेना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो 75% बुक कर लीजिए, और 630 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 630 का। ठीक है, परफेक्ट है। तो इसमें 75% बुक कर लीजिए, और वेदांता में आप अपना 50% मुनाफा बुक कर लीजिए। बाकी आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं 642 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके। हिंदुस्तान कॉर्पोरेट पर हमने बात करी है, आप कह ही रहे हैं कि यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, कोल इंडिया सर आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट बीसीसीएल जो इनकी सब्सिडरी, जिसका आईपीओ कल बंद हुआ है, उसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। मैं आगे इसको विस्तार में भी डिस्कस करूंगा। 146 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है सर। और दूसरा सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला ये पीएसयू आईपीओ है। 1,17,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली सर। 1,071 करोड़ रुपए का आईपीओ था, 1,17,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिल गई, जो कि तीसरी सबसे ज़्यादा है। पहली इनकी पेरेंट कंपनी को ही मिली थी, कोल इंडिया। दूसरा नाम एनएचपीसी का है, और तीसरा ये अब बीसीसीएल के नाम पहुंच गया है। तो कोल इंडिया में सर कुछ थकावट के इंडिकेशन? अच्छा चल रहा है, ये 390 380 के आसपास से चलना शुरू हुआ था।
तो देखिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सर्वाइवल। फूफा जी के टैरिफ से लेके और सारे लड़ाई झगड़े सब झेलने के बाद, ये टैक्स फैक्स बजट बजट सब झेलने के बाद भी आदमी उठ के पूछता है कि अगला कौन सा आईपीओ आ रहा है लगाने के लिए। तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ सर्वाइवल। फूफा जी ये नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे वो दे सकते हैं कि अगला जो आईपीओ मार्केट है अगले 1-2 साल कितना अच्छा रहने वाला है। लिस्टिंग बहुत बेहतरीन होगी, बट लिस्टिंग के बाद जो आप प्रीवियस आईपीओ में गलती की है, एटलीस्ट आगे के आईपीओ में मत कीजिए। नेगेटिव लिस्टिंग है तो तुरंत निकलिए। इसकी ऑलमोस्ट मतलब 99% श्योर हूँ कि पॉजिटिव लिस्टिंग होगी। पॉजिटिव लिस्टिंग में अगर ओपन हाई नहीं रहता है, लिस्टिंग के बाद ऊपर जाता है, तो रोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे 3 से 5 दिन पूरा जूस निकालिए और उसके बाद आईपीओ बेस बनने के लिए छोड़ दीजिए। हर नाम के साथ नई स्टोरी आएगी, लेकिन जो नहीं बदलता है वो आईपीओ ट्रेड करने का तरीका। नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत निकलना है, पॉजिटिव 3 से 5 दिन रखना है, उसके बाद आईपीओ बेस बनने के लिए छोड़ना है। 1.5 साल से रिपीट कर रहा हूं, अगर अब भी आप लोग नहीं सीखे तो फिर ये आपकी आदत है पैसा खोना, आप सीखना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, सीखने का वक्त भी आ गया सर। एमएमटीसी वाला सवाल आ गया जो आप कह रहे थे कि आप वेट कर रहे हैं इसका। आज हमने सर इसमें 10% से ज़्यादा का उछाल देखा है। सोने चांदी की कीमतें जो बढ़ रही हैं ना, रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रही हैं, उसका फ़ायदा इनको भी होता है। आप पूछेंगे अब एमएमटीसी को इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि ये कंपनी आप देखेंगे ना तो सोना चांदी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ी हुई है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, इनके रेवेन्यू में उसका उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इनके जो ऑर्डर के साइजेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो घरेलू और विदेशी मार्केट दोनों में आप देखें सोना चांदी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर आपको कारोबार करते हुए देखेंगे। तो उसी का फायदा आप देखें एमएमटीसी के स्टॉक पर देखने को मिला। 2 सवाल थे, एक अभिनव सिंह जी का सुपर चैट के जरिए सवाल आया था, उन्होंने लॉन्ग टर्म का व्यू पूछा था, और एक राधा स्वामी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, और उन्होंने सर 69 रुपीज़ पर लिया है और पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो देखिए, सुबह एक शो पे एमएमटीसी बाई दिया था 67 रुपीज पे। उस समय से 69 हो गया था। 67 पे मैंने बाई दिया, हम रिस्क फ्री भी हो चुके हैं। अब जब मैं बोल रहा था तो मैं ये बता रहा था कि 67 69 की जोन में बाई करना है, 64 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला रेजिस्टेंस है 70 रुपए 47 पैसे। जब वो निकलेगा तो 73 रुपए 88 पैसे का टारगेट खुलेगा। जब वो निकलेगा तब 85-77 का तीसरा टारगेट खुलेगा। तो इसमें कितने तो हैं? पहला तो है 70-40 निकला, 70-47 निकलना है। दूसरा तो कहां पे आता है? 73-88 निकलना। तब जाके तीसरा तो आता है 85 रुपए 77 पैसा। मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख लिए कि 69 में बाई करना है, 64 का स्टॉप लॉस है, 85 का टारगेट है। मान लीजिए अगर वो 73-88 का स्विंग हाई स्वीप करने लगा, मैं तो तुरंत भाग के निकल जाऊंगा, क्योंकि आपने पूरी कहानी डिटेल में पढ़ी नहीं। आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी 84 रुपए 85 रुपए नोट करके बैठ गए। अब माला जप रहे हैं कि 85 आएगा तब बेचूंगा, वो 73-88 का हाई स्वीप करके वापस 62 आ गया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यहाँ पे शेयर बाजार में मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं चलती है। अगला क्या बोल रहा है पूरी चीज डिटेल में सुनिए, समझिए। इसको एंटरटेनमेंट शो की तरह मत देखिए। पेन पेपर लेके नोट करना स्टार्ट कीजिए कि क्या क्या बताया गया है। 70-47 नहीं अटका तो 73-88 जाएगा, 73-88 अटका तो नीचे आ जाएगा, नहीं अटका तो फिर 85 जाएगा। हर चीज नोट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं चलती है। डिटेलिंग, कौन सा स्विंग हाई कब रिजेक्ट होने लगे मार्केट की वजह से या न्यूज की वजह से या इनहेरेंटली सेलिंग आने लगे, किसी को नहीं पता है। तो 73-88 70-40 निकला है, अब 73-88 में वॉच कर रहा हूं। 73-88 पे अटका तो बुक करके बाहर, नहीं अटका तो स्ट्रेच करेंगे 85 तक। आप मॉरल ऑफ द स्टोरी 85 नोट करके बैठ गए हो, 73-88 रिजेक्ट होके नीचे आ गया, आप बैठे ही हो 85 के लिए। फिर वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो डेढ़ स्टोरी नहीं, पूरी कहानी सुनिए, पूरी चीज सुनिए, उसको नोट कीजिए पेन पेपर में। जेब में रखिए पेन पेपर को। अगर आपने अपने स्टॉक के बारे में सुना है तो वो पेपर जेब में होना चाहिए। हर थोड़ी देर में खोल के देखिए कि क्या बताया गया था, वैसा कुछ हो रहा है तो उसके हिसाब से ऐड कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो और अगले टारगेट के लिए स्ट्रेच होने दीजिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरी स्टोरी सुनना सीखिए। मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरी कहानी सुनिए और लेवल्स नोट कीजिए। नहीं याद रहते तो पेन पेपर पास में रखिए। अगर अपनी आप मेहनत की कमाई लगाते हैं स्टॉक मार्केट में
तो लेवल्स को ज़रूर ध्यान में रखिए, हर पल शेयर बाज़ार बदलता है। तो जो एक बार आपको व्यू बता दिया गया या फिर एक लास्ट लाइन बता दी गई कि इसको खरीदिए, स्टॉप लॉस ये लगाइए, टारगेट ये लगाइए, वो कुछ सर्टन कंडीशंस के साथ होता है, कुछ उसमें सेट पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स बदलते रहते हैं, तो उन पैरामीटर्स को नोट करिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरी कहानी को सुनिए, समझिए कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सिचुएशन बदलेगी, तो आपको किस तरह से एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, आज तेल गैस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। जो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जो $65 का लेवल निकला है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज ONGC ऑयल इंडिया, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं क्योंकि ये तेल उत्पादक कंपनी, उनमें तो नज़र आता है। MRPL, चेन्नई पेट्रो, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। अब ONGC ऑयल इंडिया की तेज़ी तो समझ आती है, लेकिन ये IOC, BPCL, इन स्टॉक्स में भी 1 से 1.5% के आसपास का हमने उछाल देखा है। हालांकि इनके लिए नेगेटिव है क्योंकि कच्चा तेल इनका रॉ मटेरियल है, तो इनमें भी थोड़ा बहुत उछाल हमने देखा है। तो ये पूरा ही कच्चा तेल की वजह से जो तेल गैस सेक्टर में उत्साह दिखा है, उसको कैसे प्ले किया जाए? तो देखिए, इस पे मतलब एक चीज मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि एक सामान है जो 67 रुपए में बिक रहा है, बाजू वाली दुकान वाला 67 रुपए में बेच के कमा रहा है, मेरी कॉस्टिंग ही 65-66 रुपए आ रही है। तो ठीक है। मैं अगर बेचता हूं तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि घर ही से लग जाएगा कुछ पैसा। तो मैं क्या करूंगा? मुझे मतलब क्या 65, करना चाहिए? मतलब 65-66 वाला 40 अगले की कॉस्टिंग 40 रुपए है, बाजू वाले दुकान 40 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है, 67 रुपए में बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 67 रुपए है। अब मुझे क्या करना चाहिए? कि उसको बेचें या फिर होल्ड करके बैठे रहें, मतलब किस हिसाब से पूछ रहे हैं? आप ही बता दीजिए, बस ये इतना सिनेरियो है, अब क्या करना है मुझे? मेरे कॉस्ट नहीं ऑफ तो प्रोडक्शन 67 है, बाजार में 67 में ही बिक रहा है, मैं दुकान बंद कर दूं, धंधे से बाहर हो जाऊं, क्या करूं? नहीं, इसका तो फिर सर एक जो वायबल प्रोपोजिशन दिखता है वो यही है कि अगर मेरी 67 रुपये कॉस्ट है और उसी भाव पे बाजार में बिक रहा है, तो फिर तो जो या तो प्रोडक्शन रोकें या तो फिर प्रोडक्शन जो है उसको होल्ड करके रखिए, बेटर भाव आने का आप वेट कीजिए। बस इसीलिए आप यूएस प्रेसिडेंट नहीं है और फूफा जी यूएस प्रेसिडेंट है। उनने 40 रुपए वाली दुकान ही लूट ली। उनने 40 रुपए वाली दुकान ही लूट ली, वहां के मालिक को उठा के ले गए हैं प्लेन में बिठा के, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रेसिडेंट मैं हूँ, ये 40 रुपए वाली दुकान मेरी है, अब मैं यहाँ पे 40 में बना के 67 में बेचूंगा। सर इस जन्म में तो हो भी नहीं पाएगा। हो गया, प्रेसिडेंट उठवा लिया गया। हाँ तो फूफा जी ने ऑयल किया पे ना सर, कब्जा होता है। तो फूफा जी किए हैं ना सर, हम कहाँ से कर पाएंगे? मैं कह रहा हूँ इस जन्म में हमसे तो नहीं होगा ये कि हमें चम्मच चाहिए तो पूरी किचन के ऊपर जाके हम धावा बोल देंगे, वो हमसे ना होगा सर। आप देखिए, ये बात अपन ने कब डिस्कस की थी और वो प्रूव हुई कि नहीं? हम्म, नहीं तो बात तो है फूफा सर। जी भी, फूफा जी, आई लव फूफा जी। खैर, ऑयल पे वापस आए, ऑयल में ब्रेकआउट आया है, क्रूड ऑयल में, और अभी यहाँ पे और $4-5 की तेजी रहेगी क्रूड ऑयल में। तो कल से हम लॉन्ग भी बैठे हैं क्रूड ऑयल में, क्योंकि जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये क्रूड ऑयल पे क्लियरली बन रहा है, और ये अभी और यहाँ से $3-4 की तेजी है, जिसकी वजह से IOCL, HPCL, BPCL में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी, बट इवेंचुअली ये काउंटर्स वापस अपने नए ऑल टाइम हाई और एक्सटेंशन की रैली चल देंगे। ऑयल इंडिया, ONGC, MRPL, इन सब में पीछे बहुत ओवरहेड रेजिस्टेंस है, धीरे धीरे करके ये प्री बजट रैली और इस रैली में चल जाएंगे, बट इवेंचुअली नीचे आ जाएंगे। ONGC पे 254 का बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां तक खिंच सकता है, और थोड़ा एक्सटेंड किया तो 10-12 रुपए, बट उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है। इवेंचुअली ये नीचे आएगा 205 रुपए तक। ऑयल इंडिया भी पुल बैक 483 तक कर सकता है, वहां पे मेजर रेजिस्टेंस है, पूरी जो 154 दिन में 56% की फॉल आई थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट 490 के आसपास है, वहां तक खिंच सकता है ऑयल इंडिया, बट उसके बाद नीचे आ जाएगा। सेम इज विद MRPL में अगर तेजी आनी भी है तो 180 क्रॉस करना बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं लग रहा है। लिक्विडेशन में 138 तक आना था, आ गया है, पुल बैक ले रहा है, 138 टूटा तो 99 की तरफ जाएगा, 180 टूटा तो फिर अप ट्रेंड बनाएगा, तो फिलहाल बीच में झूल रहा है, अवॉइड कर देना चाहिए स्टॉक को। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, आज सर रेलवे स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है। इसको लीड कर रहा है आज के सेशन में JWL, जिसे आप कमर्शियल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, सेप्को, जिसको इन्होंने आई थिंक अक्वायर कर लिया था।
वो कंपनी मर्ज होगी, नाम वही दिख रहा है अभी भी। तो JWL में सर हम देख रहे हैं कि 12% तक का उत्साह दिख रहा है। ये हाल का अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा करेक्ट होके आया 15% के आसपास। तो 296 रुपये के आसपास से आई थिंक ये चलना शुरू हुआ है। अभी 331 रुपये का भाव है। आज टीटागढ़ रेल कनेक्स माइक्रो में भी हम देख रहे हैं कि जब मैंने लास्ट देखा था 5.5% था, अभी तो 8.5% हो गया कनेक्स माइक्रो भी। रेल टेल ये 3.25% ऊपर है। राइट्स, RVNL इन स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्शन है। तो बेयर मिनिमम भी देखेंगे IRFC करीब 1% के आसपास का जंप है और ऊपर में 13%। इतना बड़ा पूरा वेरिएशन है। मेरी लिस्ट में कुछ 10 से 11 स्टॉक्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि 1 से 13% का मूव है। तो प्री बजट मूव ही है सर, ये कैसे प्ले करें इसको? बिल्कुल प्री बजट मूव है सर। JWL हमने डिस्कस भी किया था 346 के आसपास कि पुल बैक लेके 340 आ गया है। नई तेजी 346 के बाद ही बनेगी। इसने डीपर पुल बैक दिया 283 तक। आज रिवर्सल है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है, 306% वॉल्यूम राइज है। प्रोबेबली 346 तोड़ के 393 जो लेवल हमने डिस्कस किया था पुल बैक का वो आ जाएगा। बट जो 648 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है उसका टारगेट जो 272 का था वो टेस्ट होने के बाद ये बाउंस बैक है। बजट के बाद वापस पिटाई चालू होगी, 272 टूटा तो 126 रुपए का टारगेट खुलेगा। तो JWL अगर ले भी रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। पहले एग्जिट की प्लान जरूर रखिएगा। पुराना फंसा हुआ है, 393 के बाद निकलने की कोशिश कीजिए। सब कुछ हो जाए बजट के बाद निकल जाइएगा। बजट के बाद स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना। सारे ही रेलवे इसमें पैक पे ये रहा है। जी जी, इसमें मतलब इन सब में जो प्रीवियस विनर रहे हैं रेलवे, डिफेंस, PSU, प्रीवियस विनर्स में से निकल जाना है।